Hello friends, hello students. Today we are going to learn some sentences. First of all, let me tell you what is sentence. Oh yeah, welcome to Learn with Learners. Actually, we are new here, so we don't know how to introduce ourselves. So first of all, let me tell you that we are teaching here English and Maths by Bilal. तो आपको हम मैथ्स की वीडियो देंगे एंड इंग्लिश की भी वीडियो देंगे, बस कंटिन्यू रहना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये बहुत बेसिक है, इससे और बेसिक भी होता है वैसे, वो मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। जैसे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब्स। आई होप कि आपको ये पता हो, मैं ये मान के चलूँगा यहाँ पर कि आपको सब कुछ पता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन नोज टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस का मतलब कुछ खास नहीं होता है। टेंस बस हमें टाइम बताता है, समय बताता है कि कोई सेंटेंस किस समय में बोला जा रहा है। ठीक, लेट्स एन एग्जांपल कि वह स्कूल जाता है। तो ये टेंस जो है ना, ये जो टेंस बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है प्रेजेंट में। किसमें बोला जा रहा है? ये प्रेजेंट में। तो ये हमें सिर्फ टाइम बता रहा है यहाँ पे, सेंटेंस नहीं है ये सिर्फ टेंस है जो हमें टाइम बता रहा है कि जो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना, जैसे हमारा डू, डज, डिड, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, ये होती हैं टेंस दिखाने के लिए कि कौन से टाइम में सेंटेंस बोला जा रहा है। अब टेंस यानी कि काल यानी कि समय जो होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक लाल, पीला और नीला। अरे ना 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 ना, पागल हो गए हो क्या? टेंस का मतलब होता है सर समय। अपने पास टाइम जो होता है ना, वो तीन तरह का होता है। तीन तरह का मतलब एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। तो अब ये पास्ट, प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये क्या बता रहे हो? समझ में नहीं आया भाई। पास्ट का मतलब ये है जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, ठीक है, जो चला गया यानी कि कल। प्रेजेंट जो अब चल रहा है, फ्यूचर जो अब आने वाला है, जिसके बारे में आप सब कुछ कर रहे हो, फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो। मान लो आप इंजीनियर बनोगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, जो आप सेंटेंस बोलते हो इस तरीके से, हम कौन से बोलते हैं? फ्यूचर टाइम में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? फ्यूचर टाइम। ध्यान रहेगा। अब अपने पास चार तरह के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इन तीनों में ही एक इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस, कॉन्टीन्यूअस, जहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई काम ना कॉन्टीन्यूअस चल रहा होता है वहाँ पर, और परफेक्टली तरीके से हो गया, अगर कोई काम डन हो चुका है तो वहाँ पे हम बोलेंगे परफेक्ट सेंटेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक टाइम दे देगा आपको और वो काम कॉन्टिन्यूस भी चल रहा होगा, तो वहाँ पे हम सेंटेंस क्या बोलेंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब ये चारों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट में बोले जाएंगे, ठीक है, फ्यूचर में बोले जाएंगे और पास्ट में बोले जाएंगे। मान लो अगर हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अगर हम पास्ट में बोल रहे तो हम क्या बोल देंगे इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में बोल रहे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, लाइक दैट। अब आज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत सिंपल रख रहा हूँ इसको, वीडियो को तो ध्यान से देखना ज़रा, ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भाई, इसकी आईडी होती है ता है, ती है, ते है और ताहू, ये भी हो जाती है वैसे। अच्छा ये बताओ, आईडी से आपको क्या लग रहा है कि इन आईडी से हमें क्या पता लग रहा है? किसी बंदे की क्या हैबिट्स है, या कोई काम मतलब रेगुलर बेस पे हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो सेंटेंस बोले जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि वह जाता है, तुम आते हो, ये हमारी क्या है? ये हमारी कोई एक रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है। और वह सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी हैबिट है। वह दौड़ लगाने जाता है, ये भी उसकी हैबिट है। तो ये सेंटेंस हो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो कि इस आईडी से बनाए जाते हैं। तो ये आईडी ध्यान रखना, जहाँ पर भी ये आईडी आ जाएगी समझ जाना कि हमें ये रूल्स लगाने जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले आप ये समझो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। भाई सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस बोले तो समझ में नहीं आया, जिसमें आपका ना तो नहीं आए और ना ही इंटरोगेटिव का आए। इंटरोगेटिव मतलब ना तो जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन हो, मतलब सेंटेंस हो, और ना ही नेगेटिव हो, तो वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? अफर्मेटिव। तो इसमें कुछ खास नहीं करना होता, सब्जेक्ट लगाना होता है अपने को, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। देखेंगे अभी यहाँ पर एस और इसका क्या पंगा है वगैरह वगैरह। और नेगेटिव हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, डूडल्स लगाएंगे, थर्ड नंबर पे नॉट लगाते थे। हमेशा ध्यान रखना, नॉट हमेशा कहाँ पर आता है सर? थर्ड नंबर पर आता है। कहाँ पर आता है? थर्ड नंबर। याद रहेगी हमें बात इतनी। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर एग्जांपल है, वह चाय बनाता है।
वह चाय बनाता है। सब्जेक्ट कौन यहाँ पे? ही। कौन है? ही। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाय बनाने की होती है मेक द टी। तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक गलती कर रहे हो सर जी आप यहाँ पे। अच्छा, क्या गलती कर रहे हैं सर जी? आपने बताया था एस और इस भी लगाना होता है। हाँ देखो, हमने हमने देख लिया, लिखा हुआ है यहाँ पे एस और इस लगाते हैं ही शी इट नेम के साथ। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं आपको कि जब सब्जेक्ट ये होंगे ही शी इट नेम, जब आपके पास ये सब्जेक्ट्स होंगे सेंटेंस में, तो आप क्या यूज़ करोगे? वर्ब के साथ, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान से सुनना ज़रा, कान खोल के, कि हम ही शी इट नेम के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं। बिल्कुल याद रहेगी ये बात हमें, लेकिन कब? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना, कभी कॉन्टिन्यूस में भी सबके साथ तुम एस और एस लगा दो, वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, कभी वहाँ पे भी आप एस और एस का प्रयोग करने लग जाओ। इंडेफिनिट में होगा, ध्यान रखना। ओके सर, तो यहाँ पे ही था सब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे एस लगाना है। क्या लगाना है? एस। सर आपने एस क्यों लगा दिया? यहाँ पे ई एस भी बोल रहे हो आप, तो ई एस वहाँ आएगा, ई एस वहाँ पर आएगा जहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। वर्ब के लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे, एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स और ओ। जब ये वर्ड्स वर्ब के लास्ट में आ रहे होंगे तो हम क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो ये तो एग्जाम्पल था सिंपल एस वाला। अब मैं ई एस का एग्जाम्पल दूँ एक आपको, दो ज़रा। राजू सबको फोड़ता है। हल्क है हमारा वो। हु इज़ राजू? अरे हमारा फ्रेंड है यार, हमारा दोस्त है एक, राजू। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा दोगे सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राजू स्मैश। अब यहाँ पे ये बताओ आप, वर्ब के लास्ट में जो वर्ब है, वर्ब बोले तो सर कोई क्रिया होना, कोई एक्टिविटी होना, ठीक है। अब वर्ब के लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है लास्ट में, ये बताओ। ऐसे चाह रहा है, नहीं आ रहा? देखो यहाँ पर ऐसे चाह रहा है, तो हमें ये तो पता लग गया कि सर राजू के साथ कोई नाम होगा तो हम एस और एस लगाएंगे। अब कन्फ्यूज़न ये थी कि सर एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो हम क्या लगाएंगे? ई एस लगा देंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या है, वर्ब के लास्ट में दो वर्ड्स आ रहे हैं एस एच, और इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट ई एस लगा देंगे। इज इट क्लियर? राजू स्मैशेज ऑल। खत्म सेंटेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। रानी टीवी देखती है। हु वॉचेस? रानी। सॉरी, रानी वॉच। अब यहाँ पे वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ड सी एच। हाँ सर, सी एच आ रहा है। रानी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? ई एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सर सब्जेक्ट है नेम, नेम मतलब यहाँ पे रानी है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वॉच आ रहा है, वॉच में हमने देखा कि सर यहाँ पे एस और एस लगेगा, तो क्या लगाए? हमने देखा कि सी एच आ रहा है, तो हमने क्या लगा दिया? डायरेक्ट ई एस लगा दिया, रानी वॉचेस। अब ऑब्जेक्ट क्या है सर? टीवी, रानी वॉचेस टीवी। खत्म, सेंटेंस हो गया। अच्छा, मान लो कोई सब्जेक्ट ये है, यू, वी और दे और आई भी है, मान लो अगर सब्जेक्ट्स हैं ये, तो क्या हम सर इनके साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे? नहीं, मैंने बताया तो यहाँ पे अभी आपको चीख चीख के बता रहा हूँ कि सर एस और एस का प्रयोग सिर्फ ही शी इट नेम के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिर्फ ही शी इट नेम के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम इनके साथ प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा नेगेटिव का एग्जाम्पल दे दो। अच्छा, अगर इसका कोई सेंटेंस होगा जैसे कि तुम कपड़े धोते हो, ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा? यू वॉश क्लॉथ्स, ठीक, यू वॉश क्लॉथ्स। ये तो ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे सर देखो एस एच आ रहा था, आपने बताया था कि एस और एस लगाना है, तो पगलो यहाँ पर ये तो देखो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो इसके साथ हम एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब नेगेटिव सेंटेंस पे आओ जल्दी से ज़रा। इसका ही नेगेटिव बना देते हैं हम कि वह चाय नहीं बनाता है। ऑलराइट, ही
ही के साथ। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमें पता था ही आएगा। अब डू डज में से क्या आएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, ये पॉज करके वीडियो नोट कर लेना ज़रूर कि सर डू आएगा आई यू वी दे के साथ और डज आएगा ही शी इट नेम के साथ। जब ये सब्जेक्ट्स होंगे तो हम डज लगा देंगे, ये सब्जेक्ट्स होंगे तो हम डू लगा देंगे। कीप इट इन योर माइंड। नाउ ही आ चुका है यहाँ पे, अब हम क्या लगाएंगे सर नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हमें पुट करनी है। सो डज वी विल पुट yes, he does not make the tea। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो सर, तुम कपड़े नहीं धोते हो, यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है सर, ये कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे डू, यहाँ पे यू था इसलिए हमने डू लगा दिया। आपने बताया हुआ कि सर इन सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर भी हम डू डस का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वो डू डस पहले आ जाएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रहेगी। अब आप एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस बनाना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। वैसे मैंने आपको ज़्यादातर सब कुछ बता ही दिया, कोई डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू।